अब इसे नए एरा की शुरुआत कहें या फिर एक एरा के एंड होने का स्टार्ट? क्योंकि देखिए, शुभमन गिल की कैप्टनसी में, ओडीआई कैप्टनसी में अब इंडिया पहुंच गई है। निकल चुके थे कल, और अब वो पर्थ पहुंच चुकी है इंडिया की टीम ओडीआईस खेलने के लिए। सो दिस इज द न्यू एरा फॉर शुभमन गिल अंडर इंडिया, अंडर शुभमन गिल्स कैप्टनसी। बट it is also the beginning of the end sort of for रोहित एंड कोहली। देखिए, क्योंकि रोहित को ऑब्वियसली कैप्टनसी से हटा दिया गया है। बीसीसीआई और राजीव शुक्ला की माने तो कहें कि भाई बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला है, इट इज़ अ प्लेयर्स प्रेरोगेटिव कि वो कब रिटायर होते हैं। बट वी ऑल नो राइटिंग इज ऑन द वॉल, एज इज नॉट ऑन देयर साइड। फॉर्म पे बहुत डिपेंड करेगा, और देखना होगा कि 2027 के लिए रेडी हैं कि नहीं। बट ये भी रियलिटी है कि 7 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बाद हम देख रहे हैं रोहित और कोहली को। एक्साइटमेंट बहुत है। कुछ लोग कम बैक कह रहे हैं, कम बैक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दे हैवंट गॉन एनीवेयर येट। पीपल आर स्टिल एक्साइटेड ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के लिए। आइए इसी बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में भी, क्योंकि वुमेन्स टीम काफ़ी ट्रबल में है। और मोहम्मद शमी क्या बोल रहे हैं सेलेक्टर्स के बारे में। ऑल दीज डिस्कशंस आर देयर, और वेलकम करते हैं इसी के लिए हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. Nice to be here again. वेलकम अगेन संजय जी। देखिए, अभी अभी वेस्ट इंडीज का टूर खत्म हुआ है, बट इंडियन टीम विथ ऑल द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो हैं फॉर द निकले हैं, ओडीआई। आज निकले हैं, आज टुडे they have left today. तो अब ये नया एरा का शुरुआत है, या फिर व्हाट डू यू थिंक, इज दिस द एंड? राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट आया कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला है, प्लेयर्स के ऊपर ही है। तो क्या लगता है? अभी देखिए, विराट कोहली की आज से एग्जैक्टली 22 दिन के बाद में 37th बर्थडे, और रोहित शर्मा तो 38.5 है, 38.5। तो मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलिया ने एक इनके लिए एक सेलिब्रेशन रखा है, वो बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि उसी सेलिब्रेशन में उनको ये अनाउंस कर देना चाहिए कि भाई यस ठीक है, वी आर डन विद। Okay, if you really look at this, Shubman Gill is captain, Shreyas Iyer is vice captain. तो ये पक्की बात है कि these two are going to be there for the World Cup, और अच्छी फॉर्म में भी है। प्लस यशस्वी जायसवाल इज देयर, तो यशस्वी जायसवाल किसकी जगह पे आएगा? रोहित शर्मा की जगह पे आएगा। और ओपन कौन कर रहा है? तो शुभमन गिल ओपन करेगा। तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल यही ओपन करने वाले हैं वर्ल्ड कप में। विराट कोहली और इनको ये कहा गया कि यार तुम जाओ ऑस्ट्रेलिया में, मौज करो थोड़ी सी, और थोड़ा खेलो खा लो, ऑस्ट्रेलिया में तुमको बहुत मानते हैं, वहां जाके जो है अपना वो फेयरवेल एयरवेल कराओ और मस्त। दैट इज व्हाट इट इज, आई थिंक। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अब फैंस में स्टिल एक्साइटमेंट है, बिकॉज वी ऑल नो, अब इट्स नॉट बीन सेड, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपने भी बोला कि अब ऑस्ट्रेलिया तो वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज होगी नहीं 2027 तक। तो अब दिस इज द फाइनल टूर प्रीटी मच फॉर देम। अब क्या होता है, कब होता है, ये तो देखना ही नहीं है। भाई, अच्छी चीज देखिए, इस बार जो है ना, शेड्यूल भी इन्हीं के हिसाब से बनाया गया है। देखिए, एक मैच इन्होंने गोल्ड कोस्ट में रख दिया, भाई गोल्ड कोस्ट में मजे करो, गोल्ड कोस्ट जाओ वहाँ। लेकिन वो 2020 का है, 2020 में तो लोग हैं नहीं, सॉरी 2020 में नहीं है। 2020 में अभी पहला मैच तो पर्थ में, ऑप्टस स्टेडियम में। हाँ, पर्थ, एडिलेड और सिडनी। और सिडनी में इनका जो है वो रिसेप्शन वगैरह है, सिडनी में रिसेप्शन करके उसके बाद फिर इनको रवाना कर दिया जाएगा। कहेगा भाई आप तो मस्त, नथिंग मोर रिक्वायर्ड। और ओडीआई वगैरह में भाई फील्डिंग विल्डिंग की जरूरत होती है। वो रोहित शर्मा से हिला तो जाता नहीं यार, अब अरे देखिए, रोहित इतना शर्मा मोटा ने हो गया। अभी फिटनेस के वीडियोस आ रहे हैं, वेट लूज किया है, सब आया है। अब ठीक है भाई, कितने ही वेट लूज करो यार, यू कांट बी एट 40 व्हाट यू आर एट 23। ये तो प्रॉब्लम है ही है ना, इसके लिए तो क्या कर सकते। अब देखिए, इस सब डिस्कशन में देखिए, हम अभी भी बात कर अच्छा, रहे हैं इसमें रोहित एक और बात मैं कोहली। ये कह सकता हूँ, इसमें ये इट इज क्वाइट पॉसिबल, रोहित शर्मा को तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। देयर इज नो वे ही कैन बी देयर एट द वर्ल्ड कप। विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस may still make it, और he is 2 years younger to रोहित शर्मा।
यस, पता चलेगा धीरे धीरे, फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। नाउ इट इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंसेज, बिकॉज अब वो कैप्टन नहीं है, तो दैट्स द बेसिकली रीजनिंग कि आप फॉर्म के ऊपर भी कह सकते हो, नज कर सकते हो प्लेयर को। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रोहित और कोहली की। अब ये दिस टूर एंड दिस 3 मैच सीरीज जो है ओडीआई, दिस विल ऑल बी ऑल अबाउट देम। बट इन सब में और यशस्वी के इंक्लूजन में और बाकी चेंजेस में, एक चीज हम, एक प्लेयर का हम भूल गए थोड़ा सा, वो है मोहम्मद शमी। कि देखिए, ही गॉट इंजर्ड एंड आफ्टर अ वाइल ही हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक अ कम बैक। थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश हुई थी, बट ही हैज़ नॉट मेड इट बैक। आईपीएल में थोड़ा बहुत खेला, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो अब स्टेटमेंट आया है शमी का कि सेलेक्टर्स के ऊपर पॉइंटेड स्टेटमेंट है। ही सेइंग कि मेरे से तो पूछा ही नहीं गया, क्योंकि सेलेक्टर्स ने कहा था देखो वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन शमीज फिटनेस। शमी कह रहा है कि भाई मैं तो डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, 4 दिन खेल सकता हूँ मैच, अगर 4 दिन का मैच खेल सकता हूँ तो वनडे तो खेल ही सकता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं फिटनेस के बारे में, तो मैं थोड़ी, तो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ अ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या फिर सेलेक्टर्स ने जानबूझ के कम्युनिकेट नहीं किया, ही वाज नॉट इन देयर प्लान्स। आपको क्या लगता है? तो शमी का जहाँ तक है, अब शमी को अपने को प्रूव करना पड़ेगा वापस। अब ही इज ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी यंगर, फास्ट बॉलर 34 प्लस, हम्म, और उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो रहे हैं। आकाशदीप ने भी जाके टेस्ट मैच में 10 विकेट ले लिए, तो डेफिनेटली लोग आकाशदीप को ग्रूम करेंगे या शमी के पास वापस जाएंगे। मुझे लगता है कि शमी का भी जो है अब चांस लगभग ख़त्म सा ही है। अब ये जो करंट राउंड चल रहा है रणजी ट्रॉफी का, हम्म। इसमें कुछ कर ले तो कर ले, बाकी तो आई डोंट सी मच स्कोप फॉर हिम। या ऑफ और कोर्स, अब इंटरेस्टिंग यही है कि अब व्हाई डिड ही हैव टू कम एंड से दिस, बोलना क्यों पड़ा शमी को? क्योंकि शायद सेलेक्टर्स ने कम्युनिकेट नहीं किया, ही इज़ नॉट नो लॉन्गर इन द प्लान्स, तो बात ही नहीं की होगी। जो लोग प्लान्स में होते हैं उनसे कम्युनिकेशन होता है कि भाई नॉट दिस टाइम और नेक्स्ट टाइम, और व्हाट दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर फिर शमी? unless he comes up with something extraordinary in the रणजी हम्म। ट्रॉफी, या रणजी रणजी ट्रॉफी में अब वो खेल रहे हैं, तो रणजी ट्रॉफी में दिखाना पड़ेगा उनको अपना हाथ। हम्म। अब आज इनका मैच चल रहा है, लेट मी सी व्हाट हैज हैपेंड। उत्तराखंड वर्सेस बंगाल, हम्म। बंगाल इज bowling. हम्म। मोहम्मद शमी हैज 10-3 27-0। का अगला मौका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो सकता है। भाई डिफरेंस बहुत है ना, मोहम्मद शमी इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। जितना आगे जाएंगे उतना उसके लिए, भाई आप ये देखिए 35 साल का हो गया बंदा। हम्म। ही इज 35 years 42 days ओल्ड। तो 35 ईयर ओल्ड को, या तो आप जो है वो आपका वो है वो ना, क्या नाम है मेट्रोनॉमिकल वाला, स्कॉट ऑस्ट्रेलिया वाला, बोलैंड। स्कॉट बोलैंड या तो हम्म। उस तरह हो आप। अब देखिए एशेज में भी यही हो रहा है, स्कॉट बोलैंड इज फिटिंग इन, क्योंकि पैट कमिंस प्रॉब्ली फर्स्ट टेस्ट नहीं खेलेगा एशेज का, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो आइए थोड़ी बात करते हैं अब विमेंस क्रिकेट की भी। अब बातें चल रही हैं कि भाई हरमनप्रीत कौर शुड गो, क्योंकि इंडिया इज इन अ बिग ट्रबल नाउ फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफाई, लास्ट 4 क्वालिफिकेशन जो है। क्योंकि अब दे डोंट हैव एनी रूम फॉर एरर्स, उनको सारे मैच जीतने हैं, क्योंकि अब पिछला मैच ही ऑस्ट्रेलिया से हार गए, बड़ा रन, काफ़ी बड़े रन बनाने के बाद भी हार गए, तो अब मुश्किल लग रहा है। तो क्या लगता है, हरमनप्रीत कौर का पर्सनल फॉर्म भी खराब है, कैप्टनसी भी नहीं है, व्हाट डू यू थिंक क्या चल रहा है? अगले 2 मैचेस जो हैं वो मुझे लगता है कि ये जीत सकते हैं, कि न्यूजीलैंड इज नॉट सच अ ग्रेट टीम। हम्म। लेकिन बॉलिंग तो बहुत ही पुअर है भारत की, जब से आपने ना जुगल साउथ अफ्रीका गोस्वामी के ने बारे में छोड़ा भी है। यही बोला था, पर हार गई थी इंडिया। हाँ, तो अब हार गई थी बिकॉज दी बॉलिंग वाज सो पुअर, व्हाट कैन यू डू। हम्म। बट बिल्कुल 5 ही बॉलर्स हैं इनके पास, बॉलर्स नहीं अपेरेंटली। 5 ही बॉलर है, और छठा बॉलर पहले हरमनप्रीत बॉलिंग किया करती थी, वो आजकल वो करती नहीं, तो फिर वो बिल्कुल एक ऐसा गैप आ गया है। वो करती भी हम्म। है तो मार खाती है बुरी तरह से। हम्म। वो हरमनप्रीत भी तो भाई वो भी तो 35-36 साल की हो गई है। हम्म। दे हैव टू लुक बियॉन्ड हर आल्सो। दे नीड अ स्पिन ऑलराउंडर लाइक दीप्ति शर्मा। हम्म। दीप्ति शर्मा जैसी स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए इंडिया में। तो वो छठा बॉलर नहीं होने की वजह से हम्म। वो, वो भारी प्रॉब्लम हो रही है इनको।
तो न्यूजीलैंड लगता है और बांग्लादेश, ये 2 मैचेस इनको खेलने हैं, दोनों जीतने पड़ेंगे। एक भी हारे तो आउट। एक भी हारे और ऑब्वियसली अगर न्यूजीलैंड से हार गए तो बाहर हो ही जाएंगे, बिकॉज न्यूजीलैंड इज द 5th टीम। तो दैट इज द डू और डाई मैच प्रीटी मच। तो वैसे तो काफ़ी बड़ी होप्स के साथ इंडियन टीम आई थी यहाँ पे, देव फॉर्म वाज डिसेंट। वर्ल्ड कप में आने से पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था, और इंडिया में हो रहा है मैच, होम में हो रहा है मैच, क्राउड का सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं ग्राउंड पे, सपोर्ट मिल रहा है, बट परफॉर्मेंस अभी तक जस्टिफाई नहीं किए। स्मृति मंदाना थोड़ा फॉर्म में आ गई हैं, बट नॉट येट। सो लेट्स होप, विल कीप अ ट्रैक और देखते हैं आगे क्या होता है। मोर एटलीस्ट दे शुड गेट टू द फाइनल्स। वी वांट टू सी देम इन द फाइनल्स, होपफुली। राइट। थैंक यू संजय जी, विल कीप एन आई ऑन दिस एंड आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, इट इज़ अ कमबैक फॉर रोहित एंड कोहली सॉर्ट ऑफ? क्योंकि 5-6 महीने, 6 और 7 महीने ऑस्ट्रेलिया में लास्ट देखा था हमने, उसके बाद से नहीं देखा है। एंड कुछ लोग कह रहे हैं दिस इज़ अ कमबैक, दिस इज़ द लास्ट सीरीज ऑब्वियसली इन ऑस्ट्रेलिया, और मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप में खेलने का। लेट अस नो, व्हाट डू यू थिंक, शुड दे रिटायर? अनाउंस कर देना चाहिए था, क्या पता, या फिर दे विल डू इट लेटर। लेट अस नो योर थॉट्स। और ऑल्सो वुमेन्स टीम का थोड़ा हौसला बढ़ाइए, उनको ऑब्वियसली फाइनल तक तो पहुंचाना है हमें, क्योंकि वो इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में हो रहा है तो फिर बनता तो है फाइनल तक। लेट अस नो इन द कमेंट्स, और लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड बेल बटन दबाइए, शेयर करिए, स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू।